छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण का भयावह स्थिति अब सामने दिखाई देने लगा है। बीते एक सप्ताह में कोरोना ने इस तरह पैर पसारा है जैसे क्रिकेट का स्कोर हो। मार्च के महीने से कोरोना ने अपना दंश मारना शुरू किया था। मार्च महीने में केवल एक ही मरीज छत्तीसगढ़ में था, वहीं आज उसकी उलट स्थिति जो काफ़ी गंभीर है। आज की स्थिति में रोजाना 1000 पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं, जिससे आम लोगों में एक भय की स्थिति उत्पन्न होती दिखाई दे रही है। ये बात नहीं कि स्वास्थ्य विभाग मुस्तैद नहीं है। स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन पूरी तरह से कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए कोशिश तो कर रही है, लेकिन नतीजा सिफर है। जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई तब मरीज नहीं थे, लेकिन अब जब अनलॉक हुआ तो मरीजों की संख्या बेतहाशा बढ़ने लगी। एक तरफ सरकारी गाइडलाइन संक्रमण को रोकने के लिए पुरजोर तरीके से जारी किया गया है, लेकिन यह देखा जा रहा है कि आम लोगों में जागरूकता अभी भी कोरोना को लेकर नहीं है। एक तरफ लोगों को कोरोना से डर तो है, लेकिन गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते भी आम जनता देखे जा रहे हैं। यानी इससे साफ जाहिर है कि आज कोरोना की जो स्थिति है या संक्रमण जिस तरह से बढ़ रहा है वह पूरी तरह से कम्युनिटी स्प्रेड ही माना जा रहा है। इधर स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन लगातार सड़कों पर पहुंचकर आम लोगों से मास्क पहनने, साबुन से हाथ धोने और अन्य सुरक्षाओं को अपनाने की बात तो कह रहा है, लेकिन अब इसमें राजनीति भी दिखाई देने लगी है। आज कोरोना राजनीति से अछूता नहीं है, चाहे वो सदन में हो या सड़कों पर। सभी जगह कोरोना पर राजनीति चरम पर पहुंची है। प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता पर आरोप लगाते हुए कहती है कि सरकार कोरोना को रोकने में विफल साबित हो गई है। वहीं सत्ता पक्ष के नेता विपक्ष की बात को दरकिनार कर बिना वजह राजनीति का आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक कोरोना पर सत्ता पक्ष को घेरते हुए कहते हैं कि सरकार उत्सव मनाने में पूरी तरह से जुटी हुई है और वहीं आम जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। धर्मलाल कहते हैं कि राजधानी रायपुर अब कोरोना की राजधानी बन चुकी है। कौशिक का कहना है कि छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में कोरोना भयावह रूप ले लिया है। उन्होंने सीधे तौर पर स्वास्थ्य विभाग पर आरोप लगाया कि आज अस्पतालों में बिस्तरों की व्यवस्था तक नहीं है। यही कारण है कि मरीज भटकने पर मजबूर है। उन्होंने विभागीय कार्यवाही पर भी संशय की स्थिति बताई। उन्होंने कहा कि राजधानी का ऐसा कोई इलाका नहीं है जहां पर से कोरोना वायरस के मरीज ना मिल रहे हों। ऐसी स्थिति में सरकार को विशेष संज्ञान लेते हुए इस ओर ध्यान देना होगा ताकि प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी आ पाए। छत्तीसगढ़ में कोरोना की भयावह स्थिति हम सबके सामने में है। बिलासपुर से लेकर के रायपुर, दुर्ग और पूरे प्रदेश में देखेंगे जिस प्रकार से कोरोना ने पैर पसारा है। वास्तविक में इस सरकार ने कोरोना से हाथ खींच लिया है और छत्तीसगढ़ के लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। जिस प्रकार से वृद्धि हो रही है, सरकार में कोई गंभीरता नहीं है, उत्सव मनाने में लगे हुए हैं और लगातार कोरोना को आमंत्रण दे रहे हैं घूम घूम करके। आज न बेड की व्यवस्था है, न इनके पास में जांच के लिए पर्याप्त लैब की व्यवस्था है और यही कारण है कि लगातार कोरोना के लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। अब कम्युनिटी स्प्रेड की जो बात आ रही थी वो छत्तीसगढ़ में दिखाई देने लगा है और ऐसे स्थिति में कि जो सरकार के द्वारा जो कोरोना को लेकर के रोकथाम की समुचित कार्रवाई होनी चाहिए, विभाग के द्वारा जो समुचित कार्रवाई होनी चाहिए, कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा है कि अब सरकार असफल हो गई है और कोरोना को लेकर के हाथ बांध लिए हैं। जिस प्रकार से मृत्यु भी अब छत्तीसगढ़ में बढ़ी है, 1000 की संख्या को पार करके अब कोरोना की स्थिति बढ़ गई है। रायपुर कोरोना का राजधानी बन गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता के बयान के बाद अब कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए धर्मलाल कौशिक को जवाब दिया है। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि प्रदेश में कोरोना को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार ने शुरू से ही पुरजोर कोशिश की, लेकिन केंद्र सरकार की लापरवाही के चलते आज यह स्थिति प्रदेश में दिखाई दे रही है। शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि मजदूरों की वापसी के बाद छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण वाकई बढ़ा है, लेकिन इसका सारा दारोमदार केंद्र सरकार का था। यदि केंद्र सरकार समय रहते लॉकडाउन करता तो आज यह स्थिति नहीं होती। उन्होंने कहा कि जब प्रदेश में कटघोरा हॉटस्पॉट बना तो उस समय
सरकार ने संक्रमण को खत्म करने में अपनी सफलता पाई। अब जब संक्रमण चरम पर है तो उस समय भी कोरोना योद्धा के रूप में डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी सहित सभी कर्मचारी पूरी ताकत के साथ इस लड़ाई में शामिल हैं। शैलेश ने सीधे तौर पर भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि आपदा के समय मौका खोजने की बात समझ से परे है। उन्होंने कहा कि विपक्ष जो आरोप लगा रहा है इससे साफ है कि कोरोना योद्धाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाकर उनका मनोबल गिराया जा रहा है। ऐसे समय में इस तरह की ओछी राजनीति करना कतई उचित नहीं है। कोरोना संक्रमण भारत में शुरू होने के बाद छत्तीसगढ़ ने कोरोना पर बहुत प्रभावी नियंत्रण किया। कटघोरा में संक्रमण फैला, लेकिन वहां भी संक्रमण को समाप्त किया गया। लेकिन लॉकडाउन के मोदी सरकार के द्वारा किए गए कुप्रबंधन के कारण कंटेनमेंट जोन्स में, हॉट स्पॉट्स में फंसे हुए छत्तीसगढ़ के 7.5 लाख से अधिक मजदूर जो खाने कमाने बाहर गए थे, वो जब वापस लौटे तो छत्तीसगढ़ में संक्रमण की वापसी हुई है। अभी संक्रमण बढ़ने के बावजूद छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, स्वास्थ्य कर्मचारी, डॉक्टर, सफाई कर्मचारी, नगर निगमों के कर्मचारी सभी लोग कोरोना से पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। पुलिस और प्रशासन इसमें बहुत अच्छी भूमिका निभा रहा है। पंचायती राज संस्थाओं ने और ग्राम पंचायतों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। ऐसे समय भारतीय जनता पार्टी द्वारा आपदा में अवसर खोजना और कोरोना को लेकर राजनीति करना बहुत दुखद है। सारे कोरोना योद्धाओं और कोरोना के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने वाले साथियों के बारे में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही टिप्पणियां और की जा रही राजनीति इन कोरोना से लड़ने वालों का अपमान है। बहरहाल एक तरफ जहां छत्तीसगढ़ आज कोरोना की चपेट में पूरी तरह से आ चुका है, तो वहीं राजनेता एक दूसरे पर कोरोना संक्रमण को लेकर छींटाकशी करते नजर आ रहे हैं। आज के दौर में राजनीति से परे हटकर सभी लोग यदि जागरूक हो जाएं तो हम कोरोना संक्रमण को पूरी तरह से मिटा सकते हैं और सभी सुरक्षित हो सकते हैं। बात है केवल जागरूक होने की। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।